बहन श्रीमती कृष्णाराणा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उन्होंने बात सुनी और पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े होने का मन बनाया। और हमारा कुनवा, हमारा संगठन आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। ये मैं आप लोगों को और बहन कृष्णाराणा जी को वचनबद्धता के साथ बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप लोगों के माध्यम से कल आप लोगों से श्री कपिल रावत जी ने बातचीत की है और उनका नामांकन रद्द हुआ। उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया कि अतुल रावत के बारे में आप जानते हैं कि उसके क्या कृत्य हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बात सत्य है कि जनता मेरे कार्यों के बारे में जानती है। कपिल रावत जी को ये आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बोली भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना डिफेमेशन का मुकदमा भी होता है, और यदि आप किसी के खिलाफ मनमाने तरीके से बातचीत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आगे झेलनी पड़ेगी। रही बात नामांकन रद्द होने की, उसमें मेरा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। मैंने किसी भी, कपिल देव को छोड़िए, आप किसी भी प्रत्याशी के बारे में ये नहीं सोचा कि इसका नामांकन होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। जितने लड़ रहे हैं मुझे स्वीकार है, लेकिन कपिल देव रावत के बारे में ही क्यों उंगली उठी है? उसने सारे कार्यकर्ताओं को, सारी जनता को बेवकूफ बना रखा था, सारी जनता को मूर्ख बना रखा था। उसकी माताजी ने, उसके पिताजी ने सैकड़ों नाली भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, बड़कोट के पौष इला के बीचों बीच में। और ये बात सरकार के संज्ञान में थी, कार्यकर्ताओं के संज्ञान में थी। जिस कार्यकर्ता ने शिकायत की, उस कार्यकर्ता को उसने भी पीड़ित कर रखा था, पुलिस की धमकियां दे रखी थी, जेल भिजवाने का प्रयास कर रखा था। इसलिए आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर कपिल देव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से बात करते हैं तो स्वागत है। एक विद्रोही प्रत्याशी के रूप में अगर बात करते हैं तो अपनी बोली भाषा का संयमता से बात करें। शेष बातें आप लोगों के सामने समय समय पर होती रहेगी। धन्यवाद।